गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आ गए सब लोग? अरे आज तो बहुत जनसंख्या है। ऐसे ही भारत की जनसंख्या साल में 1.5 गुनी हो जाती है। चलो 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 ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जगह नहीं है? ओ, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, यहाँ एक सीट खाली है। आगे में कोई बैठना नहीं चाहता है। चलो आज स्टूडेंट्स हम लोग हल्की हल्की चीज़ को पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग 3 क्लास में पढ़े होंगे उस चीज़ को मैं पढ़ूंगा आज। तो पॉइंट है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। हंसी आ गई? महत्तम समापवर्तक क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे HCF ऑफ 246 लिया, कितना हो जाएगा? 246 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकंड में HCF ऑफ 385 ले लिया, कितना हो जाएगा HCF? 1 हो जाएगा। एक्चुअली इसमें होता है क्या है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए 246, ठीक है, 246 में कॉमन नंबर्स कौन सा है? मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सो HCF इज 2। यहाँ देखिए 3 और 5, 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का हम HCF ले लेंगे। तो प्राइम नंबर का HCF कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, बताइए? प्राइम नंबर का HCF 1 हो जाता है। तो 1 आ गया, इस दोनों का कितना आ गया? 1। तो 1, अब इस दोनों में अगर 1 कॉमन है तो इसमें 1 ऑलरेडी कॉमन है, सो मतलब तीनों में होल्ड होना चाहिए। समझ गए ना? मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है HCF। ऐसे इसका डिवीजन मेथड भी है, भाग विधि से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। सही है? समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है LCM, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पक्का फंसा दूंगा LCM में। हाँ देखो, नहीं फंसेंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले LCM कहते हैं किसको? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये कहते हैं किसको स्टूडेंट्स, बताइए? हाँ मल्टीपुल ले लेंगे। हाँ जैसे 2 और 4 का निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो 2 का मल्टीपुल ले लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, 8 लीजिएगा, फिर 4 का मल्टीपुल लीजिएगा, फिर उसमें जो लोवेस्ट में इसका जो कॉमन है उसको निकालेंगे, फिर उसमें जो ये, चलिए आप बता रहे हैं ऐसे, जैसे 2 और 4 का LCM लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले 2 का मल्टीपुल लेना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ, और 4 का फिर हमको मल्टीपुल लेना 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट। और इस तरह से हमको कॉमन पार्ट्स निकाल लेना है, कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है। 4 आ गया कॉमन, कितना? 8 आ गया कॉमन, 12 आ गया कॉमन, 16 आ गया कॉमन, ये कॉमन है। अब इस दोनों में देखिए सबसे लोएस्ट कौन है? 4 है, सो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 4। सही है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, सो सुनिए कि अगर किसी भी नंबर्स का, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का जब हम LCM निकालते हैं तो LCM का जो वैल्यू होता है, जिस नंबर्स का आप LCM निकाले हैं उस LCM का जो वैल्यू निकला है आपको, उससे अगर डिवाइड करते हैं तो शुड भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर A और B का LCM इक्वल टू C है, ठीक है, A और B का LCM C है, देन C by A, C by B शुड बी इंटीजर होना चाहिए, तब ये डिफाइंड होता है, ठीक है? LCM किसको कहते हैं? LCM किसको कहते हैं बताइए फिर से? आज आप लोग को मन नहीं लग रहा है क्या? बताइए, व्हाट इज LCM? तो मैंने LCM का एक सिंपल सा फंडा बताया कि LCM किसको कहते हैं, कि अगर A और B का LCM C हो, ठीक है, यहाँ लिख देंगे LCM ऑफ A एंड B, तो कहने का मतलब है कि C by A और C by B
शुड बी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर LCM ऑफ 2, 8, 10 कितना हो जाएगा बताइए। 2, 8, 10 का तो सबसे बड़ा कौन है 10 है। ठीक है। तो 10 1 को पढ़िए 10 1 जा 10 10 2 20 20 है दोनों में, इसमें है इसमें नहीं है ना। 30 है नहीं है, 40 है 40 आ जाएगा, सो 40। ठीक है। अब देखिए इसको टेस्ट करेंगे। 40 बाय कितना लिखेंगे 2, 40 बाय कितना लिखेंगे 8, 40 बाय कितना लिखेंगे 10। देखिए शुड भी इंटीजर हो रहा है कि नहीं, इंटीजर नंबर हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये 40 जो एलसीएम हमने निकाला है वो सही निकला है। सेकंड देखिए एलसीएम ऑफ 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 टू दी पावर n कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है। थर्ड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 1, n प्लस 1 है ये, प्लस 1 का कितना हो जाएगा तो फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई, पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। टेस्ट करके देख लीजिए 2 पाई बाय पाई, 2 पाई बाय 2 पाई है ना, c बाय a, c बाय b। ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ कितना बच गया 1, तो 2 और 1 क्या है इंटीजर है ना, इसलिए इसका एलसीएम सही है। अब हम 5th नंबर लेते हैं एलसीएम ऑफ पाई, पाई स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना होगा तो पाई स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, तो देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय पाई और पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई को काटा यहाँ पर कितना बचा पाई, पाई स्क्वायर काटा तो 1। देखिए पाई इंटीजर नंबर है क्या, नहीं है, सो इसका पाई स्क्वायर नहीं होगा एलसीएम। ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऐसे में बोल रहा हूं। चलिए अब जैसे आपको कह दिया कि एलसीएम ऑफ √3 √3 √6 कितना √6 लिख देंगे। देखिए होगा, बताओ तुम बताओ, लड़की लोग तो नहीं बताएगी। चलो तुम लोग इधर से, अरे इधर बहुत उम्मीद रखता हूं तुम लोगों से। होगा क्या, बोलो बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत अच्छा, क्यों नहीं होगा तो देखिए √6 में √3 से √6 में √6 से डिवाइड कीजिए, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया कट के, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। √2 क्या है, √2 क्या है, इंटीजर है या नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब ये एलसीएम इसका नहीं है। समझ में आ रहा है। 6 नंबर लेते हैं एलसीएम ऑफ चलो a बाय b, b बाय c, c बाय d कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखते हैं तो एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन HCF ऑफ बी सी डी। सही है। अगर आपको इसी तरह से कहा दिया 7th नंबर में कि एलसीएम ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 2, 9 पाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 9 पाई, होगा कि नहीं। और नीचे वाला का HCF देखिए 1 आ जाएगा, 2, अरे तीनों इसमें प्राइम नंबर है तो 1, दैट मीन्स 9 पाई आंसर। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखो, अगर A:B को हम लोग रेशियो कहते हैं, अगर A:B को हम लोग रेशियो कहते हैं तो A²
इज टू बी स्क्वायर को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। और a टू दी पावर हाफ इज टू b टू दी पावर हाफ को कहते हैं हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। a क्यूब b क्यूब को कहते हैं हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। और a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 1/3 में केवल सब लगा दीजिए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ये होता है रेशियो, ठीक है। अब रेशियो का यूज हम लोग आईटी सिलेबस में कैसे करेंगे, तो बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स कि कभी कभी भी आप क्या, हाँ, अरे रे रेशियो सभी जगह है। जनरल कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल कमीशन में तो है ही, तो भरा पड़ा है, ठीक है। बट वहाँ थोड़ा सा मतलब लो टाइप का है, ठीक है ना। हम यहाँ एडवांस टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आईआईटी सीरीज में आपको का जो क्वेश्चन आप लोग पैटर्न बनाइएगा तो उसमें आपको रेशियो का यूज बहुत माने अच्छे तरह से दिया गया है, ठीक है। जिसको आपको एक सेकंड फॉर्म में, अदर फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे हमने लिखा, देखो यहाँ a/b इक्वल टू c/d, ठीक है। तो अगर इसका हम कंपोनेंडो निकालेंगे, कंपोनेंडो, तो इस कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में बोले तो +1 हो जाता है। तो +1 दोनों तरफ कीजिए, क्या हो जाएगा, तो a/b हो जाएगा +1 इज इक्वल टू c/d +1। तो क्या बन जाएगा, a + b/b इक्वल टू c + d/d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सही है। अब देखो डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो में होता है -1, ठीक है। तो a + b -1 c/d -1, तो क्या हो जाएगा a - b/b। देखो यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ से यहाँ लिखेंगे c - d/d, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सही है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b इक्वल टू c + d c - d, ठीक है। ये किससे बना था, तो a/b इक्वल टू c/d, ठीक है। इसको जब कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। जैसे देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो में रेशियो चेंज नहीं होता है, बट वैल्यू यहाँ डिफरेंट हो सकता है, बट कट कुट के वही आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी अदर रेशियो बनेगा ये भी सेम रेशियो में आएगा, जितना रेशियो ये था उतना रेशियो में आवे ना आवे, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अदर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जैसे 1/2 को हम लिखते हैं 2/4 लिख सकते हैं। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऊपर में जोड़ना है तो 1 + 2 1 - 2, नीचे घटाना है 2 + 4 2 - 4। अब देखो मिला करके यहाँ कितना था 1/2, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/-1 इक्वल टू यहाँ कितना 6/-2। देखो रेशियो चेंज है बट क्या है, इक्वल है। यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब एक रेशियो को दूसरी रेशियो में चेंज कर देना, ठीक है ना। बट इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो का और यूज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे हमने लिखा sin θ cos θ इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, तो sin θ + cos θ ऊपर में ऐड करना है नीचे वाले को। हाँ यहाँ स्टूडेंट्स ये नहीं देखना है कि किस में किसको ऐड करना है, किस में यही ऊपर वाला में नीचे वाले को ऐड करना है, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, माइनस करना। अब जिसमें से आपको मन हो घटाने का घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 5 को लिखेंगे 5/1, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे अगर sin θ - cos θ, इसका मीनिंग ये हो गया कि ऊपर वाला में से नीचे वाला घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी नीचे में लिख देंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सही है। और ऊपर में तो जोड़ना ही है भाई साहब, उल्टा पुल्टा कुछ भी चलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6/4, दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको निकाला। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये बताने का मेरा ये उद्देश्य नहीं था, बट छोटी छोटी बातें तुमने कहा कि मैं पढ़ा हूँ, कोई कहा नहीं पढ़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात मैं एक ही चीज़ के लिए इस क्लास को आज ले रहा हूँ, वो मैं आइए आगे बताता हूँ आपको। अब वो है क्या सो बता रहा हूँ। चलिए कितना तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखते हैं। A/B हमने लिखा, C/D हमने लिखा, E/F हमने लिखा। ठीक है, ये क्या है, एक सेम रेशियो में है। A और B का रेशियो, C और D का रेशियो, E और F का रेशियो क्या है, सेम है। तो आप अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको यहां पर डालेंगे, किसी भी कॉम्बिनेशन में, जैसे हमने लिखा कि A + 2C + 5E अपॉन, सेम रेशियो निकालना है। कैसे, तो एक का प्रोपोर्शनल, एक किसके साथ अटैच है, B के साथ, तो A यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर B दे दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। C किसके साथ, D के साथ, तो C में क्या लगा हुआ है 2, तो यहाँ भी आप 2D लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। E तो यहाँ क्या है 5E, तो यहाँ पर भी 5 दे दीजिए। और E के साथ कौन अटैच है, F, मतलब इसका जितना रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होगा। आया समझ में। अगर आप यहाँ पर मोटी मोटी भाषा में लिख देता हूँ, A⁴ 1/n + C⁴ 1/n + E⁴ 1/n अपॉन B⁴ 1/n + D⁴ 1/n + F⁴ 1/n तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ देखिए A/B इक्वल टू, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है। C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू हमने ले लिया, चलिए 1/2 ले लिया। ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ एक सोचने वाली बात है कि यहाँ A और B का वैल्यू, यहाँ पर 1/2 ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कहेगा A - C + E अपॉन B - D + F इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये भी 1/2 ही आ जाएगा, निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए A के साथ B अटैच, A/B, CD दोनों में माइनस, EF दोनों में प्लस, इसको सेम आ जाएगा। देखिए हम A का वैल्यू कितना रखेंगे, हाफ B। ठीक है, C का वैल्यू क्या रखेंगे, हाफ D, तो माइनस हाफ D। E का वैल्यू कितना रखेंगे, प्लस हाफ F अपॉन B - D + F, तो हाफ को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा B - D + F अपॉन B - D + F कैंसिल हो जाएगा। देखिए हाफ बच गया कि नहीं बच गया, आया समझ में। एक ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि A/B + C इज इक्वल टू B/C + A इज इक्वल टू C/A + B। तो इसका रेशियो कितना होगा, आपको जो मन है सो कर लीजिए, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए भाग कीजिए कुछ भी कीजिए। ठीक है, मेरा क्या विचार है सो देखिए, ऊपर को हम ऐड कर देते हैं तो A + B + C अपॉन, और नीचे को भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा B + C + C + A + A + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + B + C, नीचे क्या हो जाएगा 2 × A + B + C। देख लीजिए A 2 बार है, B भी 2 बार है और C भी 2 बार है, दैट मीन्स इतना। अब इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, मतलब हाफ आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।